Good morning, dear students. Today we are going to study first chapter of supplementary reader book Moments. The name of the chapter is The Lost Child and it is written by Mulk Raz Anand. You can see the picture of the writer. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इट इज़ अबाउट अ साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड. ये बच्चे का जो मनोदशा है उसके बारे में बताती है. बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आप पढ़ेंगे तो उसको एंजॉय करेंगे. द लॉस्ट चाइल्ड इज़ अ फेमस स्टोरी बाय मुल्क राज आनंद. लॉस्ट चाइल्ड मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण कहानी है. इन दिस स्टोरी द नरेटर नरेट्स अ स्टोरी ऑफ अ बॉय. इसमें नरेटर जो एक कहानी सुनाते हैं एक लड़के की, हु वेंट टू फेयर विद हिज पेरेंट्स, जो अपने माँ बाप के साथ एक मेले में जाता है. मैनी पीपल इंक्लूडिंग मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन इन न्यू क्लॉथ्स इन हैप्पी मूड वर गोइंग टू ज्वाइन द फेयर. सब खुश थे, नए कपड़े पहनकर मेले का आनंद लेने जा रहे थे. द बॉय वॉज वेरी हैप्पी. लड़का बहुत खुश था, एक्साइटेड और बहुत उत्सुक भी था. ही डिमांडेड द स्वीट्स एंड टॉयज़ डिस्प्लेड इन द शॉप. मेले में पहुंच गया, वहाँ दुकानों पे खिलौने हैं, मिठाइयाँ हैं, उनकी डिमांड करता है अपने पेरेंट्स से. ही फेल्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैनी थिंग्स सो ही लैग्ड बिहाइंड टाइम एंड अगेन. कई चीज़ों की तरफ अट्रैक्टिव हो जाता है, वो उसका आकर्षण हो जाता है कि चीज़ें उसको अपनी तरफ खींच लेती हैं बच्चे को, और फिर कई बार वो अपने माँ बाप से पीछे भी रह जाता है और बार बार उसके माँ बाप उसको कॉल करते हैं. व्हेन द बॉय demanded a toy, his father looked at him red-eyed in his familiar tyrant way. कहता जब वो एक टॉय की डिमांड करता है, खिलौने की, तो उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके फादर हैं, वो उसको एक टैरेंट होता है जैसे कि एक क्रूर हो जो कहना ना माने जल्दी से किसी का, निर्दयता भरी आंखों से उसको देखते हैं, लाल आंखों से. द बॉय ट्राई टू कैच द ड्रैगन फ्लाइज. जो लड़का है वो वहाँ पे उड़ती हुई बड़ी जो मक्खियाँ हैं, ड्रैगन फ्लाइज हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करता है. इन द मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेत में. ऑन द वे एंड अगेन वॉज लेफ्ट बिहाइंड, जाते हुए रास्ते में, और फिर वो पीछे रह जाता है. देन हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम अगेन. उसके पेरेंट्स फिर से उसको आवाज़ लगाते हैं अपने साथ चलने के लिए. देन हिज पेरेंट्स टुक रेस्ट फॉर अ वाइल अंडर अ बानियान ट्री. फिर उसके जो पेरेंट्स हैं थोड़े समय के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करते हैं. एंड आफ्टर सम टाइम दे रीच द फेयर. और थोड़े समय के बाद वो मेले में पहुंच जाते हैं. द बॉय लॉस्ट हिज माइंड इन द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर. बच्चा है वो मेले के अंदर, जो उसका दिमाग है, मेले का जो भंवर है, जो चारों तरफ उसके मौज मस्ती है, उसमें उसका दिमाग बच्चे का बिल्कुल खो जाता है. Then he suddenly listened to the loud voice of a sweet seller. तभी वो मिठाइयाँ बेचने वाले की आवाज़ सुनती है उसको. And slowly murmured, I want that burfi. और धीरे से कहता है कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए. But he did not do so for fear of his father. लेकिन वो इस चीज़ के लिए बोलता नहीं है क्योंकि उसको अपने जो पिता हैं उसके गुस्से का पता है कि ये मुझे कुछ दिलाएंगे तो है नहीं. इसलिए डरता हुआ वो, उसको चाहिए बर्फ़ी खाने के लिए, लेकिन उसकी वो डिमांड नहीं कर पाता, धीरे से धीमी आवाज़ में बोलता है. ही ऑल्सो ईगरली वॉच्ड गुलमोहर फ्लावर. वहाँ गुलमोहर के जो फूल हैं वो बेचने वाला एक व्यक्ति उसको देखता है. बैलून्स बेचने वाला व्यक्ति खड़ा है, बैलून को बड़ी टेम्पटिंग आई से देखता है. Then the boy boldly requested his parents to let him have a ride on a roundabout and turned back to look them. तभी वो थोड़ी सी बोल्डली, थोड़ी हिम्मत करता है और राउंड अबाउट, जो बड़ा एक झूला होता है घूमने वाला, उसके ऊपर वो झूलने के लिए रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स से, थोड़ा अपना दिल करड़ा करके, हार्ड करके. बट टू हिज सरप्राइज नो साइन ऑफ देम वॉज देयर. लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का उसको इशारा नहीं किया इस चीज़ के लिए. अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट एंड विद इन अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन अ रियल फियर. अब एकदम से उसके गले से चीख आती है और एक झटका, जर्क, उसको झटका लगता है और बड़ी ज़ोर ज़ोर से वो रोना शुरू कर देता और डरा हुआ है. मदर, फादर, नाउ द बॉय हैड बीन सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स. माँ, पिताजी, ये चिल्लाता है, और उसके पेरेंट्स अब उससे अलग हो चुके हैं क्योंकि वो झूले में इतना खो गया था और एकदम से भीड़ में उसका हाथ अपने पेरेंट्स के हाथ से छूट गया और वो बच्चा गुम हो गया. Now the boy had been separated from his parents.
द पुअर चाइल्ड struggled to make his way between the feet of people but was knocked to and fro by their brutal movements. बेचारा टू एंड फ्रो होता है, इधर उधर दौड़ना, लोगों की भीड़ में से रास्ता बनाने की कोशिश करता है, अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन लोगों ने बिना किसी दया के उसको इधर उधर धकेलते रहे। वो लोग, ब्रूटल होता है असभ्य तरीके से उसको इधर उधर बेचारे को धक्के मारते रहे। ही माइट हैव बीन ट्रैम्प्ड अंडर फीट, शायद वो पैरों के नीचे कुचला भी जाता लोगों के। हैड ही नॉट श्राइक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वो बहुत ऊंची आवाज़ में, हाईएस्ट पिच होता है ऊंची आवाज़, श्राइक होता है चीखें मारना, अगर वो बहुत ऊंची आवाज़ में चीखें ना मारता, क्योंकि उसकी चीखों को किसी व्यक्ति ने सुन लिया था। मदर फादर द बॉय वॉज नॉट एबल टू फाइंड हिज पेरेंट्स एनीवेयर, लड़के को उसके माँ बाप कहीं भी मिल नहीं रहे थे। A kind-hearted man lifted up the boy in his arms and tried his best to console the boy. एक दयालु व्यक्ति वहाँ पे था, उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और उसको सांत्वना देने की कोशिश की, कंसोल करने की कोशिश की, उसको चुप करवाने की कोशिश की रोने से। That man took the boy to flower seller, balloon seller, snake charmer, juggler and for joy ride also. वो आदमी उसको, बच्चे को वो सारी चीज़ें दिलाने की कोशिश करता है जो बच्चा पहले अपने पेरेंट्स से डिमांड कर रहा था, अपने माँ बाप से मांग रहा था। सपेरे का, सांप का खेल देखना चाहता था, जगलर से झूला झूलना चाहता था, खिलौने लेना चाहता था, लेकिन अब वो आदमी उसको सारी चीज़ें दिलाना चाहता है, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसके माँ बाप चाहिए। बट द बॉय हैड नो इंटरेस्ट इन ऑल दीज थिंग्स एक्सेप्ट हिज पेरेंट्स, लेकिन बच्चे का अपने माँ बाप के सिवा इन चीज़ों के अंदर कोई रुचि नहीं थी, उसको सिर्फ अपने माँ बाप चाहिए। ही क्राइड एंड सॉब्ड, ज़ोर ज़ोर से रोया, चिल्लाया, सॉब होता आहें भरना, आहें भरने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, वो कहता मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए, मुझे और कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारी लाइफ में जो पेरेंट्स का रोल है, कितना इम्पोर्टेंट है। हाउ मच आवर पेरेंट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। माँ बाप के सिवा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि एक बच्चा इस मेले के अंदर जाता है और शो करता है कि पहले उसको मेले में जो चीज़ें अपने माँ बाप से चाहिए थी, जब उसके माँ बाप साथ थे, लेकिन अब माँ बाप सामने नहीं है तो उसका इंटरेस्ट किसी भी चीज़ के अंदर नहीं है।